नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय अजय सर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं डाइस का टॉपिक, जो कि आपका बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, क्योंकि सारी वीडियो ट्रिक बेस होगी। आपको आसानी से समझाया जाएगा, कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको सिर्फ समझना है, आपको आसानी से सब कुछ याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, डाइस डाइस हिंदी में इसे क्या कहते हैं? पासा। तो सबसे पहले डाइस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि डाइस किससे बना होता है। दोस्तों, ये वर्ग से मिलकर भी बना हो सकता है और ये आयत से मिलकर भी बना हो सकता है। वर्ग मतलब स्क्वायर और आयत मतलब इंग्लिश में कहते हैं इसको रेक्टेंगल। क्लियर है कि डाइस है वो रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों से मिलकर बन सकता है। एक आपका दोस्तों क्यूब होता है जिसे घन बोलते हैं। क्यूब सिर्फ वर्ग से मिलकर बना होता है। क्यूब किससे मिलकर बना होता है? वर्ग से मिलकर बना हो सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो एक डाइस है, हर एक डाइस क्यूब हो ये ज़रूरी नहीं है, घन हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर एक घन है वो डाइस बन सकता है। क्लियर है? क्यों ज़रूरी नहीं है? क्योंकि जो डाइस है, पासा है, आयत से मिलकर बना होगा वो कभी भी घन नहीं बन सकता। इसके बाद थोड़ा सा और जान लेते हैं कि इसमें कितनी भुजाएं होती है। दोस्तों, तो 6 भुजाएं होती हैं, सॉरी सतह होती हैं, 6 सतह होती हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, कोने। क्लियर है? शीर्ष बोलते हैं। और 12 क्या होती हैं? भुजाएं होती हैं। 12 भुजाएं होती हैं। क्लियर है? थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल बता देते हैं कि इस तरीके का कोई आपका डाइस होता है। इसमें क्या है, देखिए, आपको 6 सतह, 2 3 4 5 और इसके पीछे 6। क्लियर है? तो ये 6 सतह है, ये क्या है? एक प्रकार का डाइस है, पासा बोलते हैं जिसे। क्लियर है? अब थोड़ा सा आगे चलते हैं डाइस के बारे में कि एक बंद पासे की, ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक बंद पासे की आमने सामने की सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती। पहला पॉइंट क्या है? आमने सामने की सतह एक साथ दिखाई नहीं देती। आमने सामने की सतह है या विपरीत सतह भी बोलते हैं, वो एक साथ दिखाई नहीं देती। कैसे? देखिए, प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ पर ये सतह आप सभी को दिखाई दे रही है, तो इसके ठीक विपरीत यानी इसके पीछे वाली सतह, इसके सामने है जो वो सतह, इस पर क्या अंक है ये आपको कभी दिखाई नहीं देगा। क्लियर है? तो आमने सामने की और विपरीत सतह भी बोल सकते हैं, ये कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती। अब इसी बात से हमारा दूसरा पॉइंट निकल के आता है कि एक बंद पासे की अधिकतम 3 सतह को देखा जा सकता है। अधिकतम कितनी सतह को? 3 सतह को। देखिए, जब आपको ये सतह दिखाई दे रही है तो इसके सामने वाली सतह कभी भी दिखाई नहीं देगी। अब मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया, आपको ये और ये दोनों सतह दिखाई दे रही है। इसका मतलब जो इसके सामने है, ये नीचे वाली सतह, ये भी आपको दिखाई नहीं देगी, और इसके सामने जो है ये वाली सतह भी दिखाई नहीं देगी। 2 दिखाई देगी तो 2 नहीं देगी। इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ। अब आपको ये वाली सतह, ये वाली सतह और थोड़ी सी नीचे वाली सतह दिखाई दे रही है। 3 सतह दिखाई दे रही है। इसका मतलब यहाँ पर ऊपर वाली सतह, इसके अपोजिट जो है ये वाली सतह और इसके अपोजिट वाली सतह, तीनों दिखाई नहीं दे रही हैं। यानी 3 दिखाई देती हैं तो 3 दिखाई नहीं देती। क्लियर है? तो एक बार में बंद पासे की अधिकतम कितनी सतह दिखाई दे सकती हैं? 3 सतह दिखाई दे सकती हैं। क्लियर है? ये तो थोड़ा सा बेसिक था। अब स्टार्ट करते हैं डाइस, हमारा टॉपिक कैसे सम आते हैं। डाइस हमारा 2 प्रकार का होता है दोस्तों। एक होता है आपका स्टैंडर्ड, जिसे हिंदी में मानक कहते हैं, और एक आपका होता है नॉन स्टैंडर्ड, जिसे हिंदी में साधारण पासा कहते हैं। साधारण पासा। क्लियर है? 2 प्रकार का होता है, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड। अब इनमें डिफरेंस क्या है स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड में? देखिए, डाइस बना लेते हैं एक बार। हमें पता है एक डाइस की अधिकतम कितनी सतह दिखाई देंगी? 6
सॉरी 3 सतह दिखाई देंगी, टोटल 6 होती हैं। इस प्रकार से आपका डाइस एक बनता है। क्लियर है? ये यहाँ पर हम दूसरा डाइस बना लेते हैं। अब देखिए इन पर कुछ अंक लिखे हुए हैं। इस पे लिख दिया मैंने 1 2 3, यहाँ पर मैंने लिख दिया 4 6 और 1। क्लियर है? तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ध्यान से समझना दोस्तों। स्टैंडर्ड यानी मानक और नॉन स्टैंडर्ड यानी साधारण। स्टैंडर्ड मानक, मानक में किन्हीं भी दो सतह जो आपस में जुड़ी हुई है, कोई भी दो सतह जो आपस में जुड़ी हुई है, ये इससे जुड़ी हुई है जो दिखाई दे रही हैं, उनमें से दो सतह ये इससे जुड़ी हुई है, ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं, उनका सम, सम मतलब जोड़, उनका सम 7 नहीं होना चाहिए। कोई भी दो सतह जो आपस में जुड़ी हुई हैं उनका सम यानी जोड़ क्या नहीं होना चाहिए, 7। देखिए 1 और 3 कितना होता है, 4। 1 और 2 कितना होता है, 3। 3 और 2 कितना होता है, 5। कहीं पर भी 7 नहीं बन रहा। 7 से ज़्यादा हो सकता है, 7 से कम भी हो सकता है, लेकिन 7 नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पर 7 नहीं बन रहा, तो ये कौन सा डाइस है, हमारा स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है। क्लियर है? जिसके 3 सतह में से किन्हीं भी 2 अंकों का जोड़ 7 ना बन रहा हो। क्लियर है? तो इसमें क्या होता है दोस्तों, फिर पीछे की सतह का जोड़ क्या बनता है, 7 बनता है। सामने का ना बने तो पीछे का 7 बनता है। जैसे 1 के सामने हमेशा क्या होगा, 6। 1 के विपरीत वाली सतह पर हमेशा 6 अंकित होगा। क्लियर है? 2 के सामने वाली सतह पर हमेशा 5 मिलेगा और 3 के सामने वाली सतह पर हमेशा क्या मिलेगा, हमें 4 मिलेगा। क्लियर है? ये है हमारा स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा। क्या होता है, रिवाइज कर लेते हैं कि जो हमें 3 सतह दिखाई दे रही हैं उनमें से किन्हीं भी 2 का जोड़ है वो 7 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। 1 और 2 3, 2 और 3 5, 3 और 1 4, 7 नहीं बना, मतलब ये कौन सा है, स्टैंडर्ड है। क्लियर है? अब अगर जो जुड़ी हुई हैं उनका जोड़ 7 नहीं बना तो विपरीत का जोड़ 7 बनेगा। 1 के पीछे हमेशा 6 आएगा, 2 के पीछे हमेशा 5 आएगा और 3 के पीछे हमेशा 4 आएगा। क्लियर है? अब चलते हैं नॉन स्टैंडर्ड की तरफ। नॉन स्टैंडर्ड यानी साधारण पासा क्या होता है। साधारण पासे में क्या होता है, एक ही प्रकार से डाइस दिखाया गया है हमें, इनमें किन्हीं भी दो सतह का जोड़ क्या है, 7 बनना चाहिए। इसमें नहीं बनता तो ये स्टैंडर्ड है, इसमें बनता है तो ये कौन सा है, नॉन स्टैंडर्ड। 4 और देखो, 4 और 1 5, 4 और 6 10 नहीं बना, लेकिन 6 और 1 का जोड़ क्या बन गया, 7 बन गया। इन दो सतह का जोड़ 7 बन गया, तो ये किस प्रकार का पासा है, साधारण पासा है। क्लियर है? थोड़ा सा याद करने के लिए ट्रिक बता देता हूँ। देखो हम 7 को कैसे लिखते हैं, 7। अब 7 में क्या आया, सा, यानी 7 आया है तो सा आया है, सा आया है तो कौन सा है, साधारण है, सा आएगा। अगर 7 आया है, सा आया है तो साधारण। क्लियर है? अब 7 नहीं आया, 7 नहीं आया, सा नहीं आया तो क्या आएगा, मा आएगा, यानी मानक। क्लियर है? 7 आया, सा आया यानी साधारण, 7 जोड़ बन गया तो साधारण है, 7 नहीं बना तो कौन सा है, मानक है। अब इसमें फिर विपरीत क्या होगा, इसमें विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत निकालना है। अब हमें पता है कि डाइस पर ये हमें 6 अंक दिए गए हैं, इनमें से 3 हमें दिखाई दे रहे हैं, 4 1 और 6। क्लियर है? तो इनका जोड़ 7 नहीं बन रहा, तो इनके पीछे का जोड़ क्या, 7 बन रहा है कोई 2 का, तो इनके पीछे कौन से अंक आएंगे। तो देखिए मैंने कहा था स्टार्टिंग में 2 बातें कि कोई भी 2 आमने सामने की सतह, यानी जो आमने सामने की या विपरीत सतह होती है वो एक साथ दिखाई नहीं देती। मतलब क्या है, 4 के साथ 1 आया है, साथ में आया है, मतलब विपरीत नहीं हो सकता, तो 4 के विपरीत 1 नहीं हो सकता। 6 भी इसके साथ आया है तो 6 भी इसके विपरीत नहीं हो सकता, और 4 के विपरीत खुद 4 भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि 4 के विपरीत निकाल रहे हैं, तो 4 के विपरीत क्या आ जाएगा, 2 3 या 5, इनके बीच में या लगा देना, 2 या 3 या 5। इन तीनों में से कोई भी एक अंक 4 के विपरीत हो सकता है। क्लियर है? अब ऐसा ही 1 के विपरीत निकालें तो देखो 1 के साथ 4 आया है,
इसका मतलब 4 नहीं हो सकता इसके पीछे। 1 के साथ 6 आया है, साथ में आ गया मतलब पीछे नहीं हो सकता। इन दोनों को छोड़ देंगे, 1 को छोड़ देंगे, बाकी क्या बचे, यही 3 है। तो 2 या 3 या 5 में से कोई एक इसके पीछे है, कोई एक इसके पीछे है, और सेम इन तीनों में से कोई एक किसके पीछे होगा, 6 के पीछे होगा। क्लियर है? ऐसे करना है। अगर साधारण दिया हो तो, मानक दिया हो तो बिल्कुल आसान है कि सामने का जोड़ 7 नहीं बनेगा, तो 1 के पीछे हमेशा 6, 2 के 5, 3 के 4। क्लियर है? लेकिन अगर साधारण हो तो इस तरीके से होगा, जो साथ में आए हैं उनको छोड़ देना, बाकी को लिख देना, वो साधारण में आंसर होगा। अगर आपको पासे को एक ही तरीके से दिखाया गया। क्लियर है? अब देखिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए इस तरीके से बनाएंगे डाइस को, ये ऐसा होता है, हम सीधा क्या करेंगे, y बनाएंगे। क्लियर है? तो अब देखिए कैसे y लिखेंगे, समझ जाना आप। मैं बोल देता हूँ कि ये 3 अंक आपको दिए हुए हैं। ये किस प्रकार का पासा है, 2 और 3 5, 3 और 5 8, 5 और 2 7, 7 जोड़ बन गया, 7 आ गया, मतलब कौन सा है, साधारण है। साधारण में जो सामने दिख रही हैं उनमें से किन्हीं 2 का जोड़ 7 होता है। तो अगर आपसे पूछ ले 2 के पीछे क्या आएगा, तो जो 7 आए हैं उनको छोड़ दो, बाकी लिख दो 2 5 3, इनको छोड़ दो, बचे क्या हैं 1 4 या 6, यानी 1 या 4 या 6 इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद अगर हमें पूछ ले 4 5 या 6, ये एक पासा दिया गया है, तो 4 के विपरीत क्या आएगा, तो देखिए 4 और 5 9, 5 और 6 11, 4 और 6 10, 7 से ज़्यादा बना है सभी का, लेकिन 7 नहीं बना। ज़्यादा बने चाहे कम बने, 7 नहीं बना मतलब कौन सा है, मानक। सा नहीं आया मतलब माँ आएगा, मानक। तो 4 के पीछे क्या होगा, हमेशा 3, 6 के पीछे हमेशा 1 और 5 के पीछे हमेशा 2। क्लियर है? इस तरीके से करना है। पीछे वाले टाइप का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर है दोस्तों? तो आगे की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। अब देखिए ये आपको एक डाइस दे दिया, 3 4 या 5, इसमें क्या है 3 और 4 7। तो हमें दिया गया है कि एक डाइस में 3 4 5 लिखा हुआ है, 3 के विपरीत बताना है। तो देखिए 3 और 4 7 बन गया, 7 बन गया मतलब साधारण है, तो इसके पीछे क्या आएगा, 1 2 या 6, 1 या 2 या 6। क्लियर है? ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे हमें करना है जब हमें एक ही तरीके से पासे को दिखाया गया हो और हमसे पूछा हो कि इसके पीछे कौन सा अंक होगा। क्लियर है? तो आगे चलते हैं दोस्तों। आगे देखिए, एक हमने किया था स्टैंडर्डाइज, एक नॉन स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज का आगे कोई पार्ट नहीं है, आगे हम नॉन स्टैंडर्डाइज के पार्ट पढ़ेंगे। नॉन स्टैंडर्ड यानी साधारण पासा। साधारण पासे के 3 भाग हैं। पहला भाग है दो पार्ट हैं, सॉरी, क्लोज डाइस और ओपन डाइस। क्लियर है? क्लोज डाइस और ओपन डाइस, इसके अंदर 3 रूल हैं। रूल 3 हैं, भाग 2 ही हैं नॉन स्टैंडर्ड के। क्लोज डाइस के 3 रूल है, और ओपन डाइस में बहुत प्रकार से ओपन करके डाइस को दिखाया जा सकता है। क्लियर है? तो कैसे करते हैं क्लोज डाइस का फर्स्ट रूल आज ही करेंगे हम। देखिए क्लोज डाइस नॉन स्टैंडर्ड का पहला भाग है क्लोज डाइस, यानी बंद पासा। बंद पासा, बंद पासा। अब इसमें क्या है दोस्तों, इसमें वो आपको कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जो नोट्स बनाते हैं वो लिख भी लीजिएगा,
कि जब किसी पासे को दो या इससे अधिक तरीके से दिखाया जाता है, क्लियर है, दो या इससे अधिक तरीके से दिखाया जाता है और उनमें एक सतह समान होती है, दो या एक अधिक तरीके से दिखाया जाता है, उनमें एक सतह समान होती है, तो उस सतह से चलने पर क्या है, पहली सतह पहली के और दूसरी सतह के विपरीत होती है। पहली सतह पहली के और दूसरी सतह के विपरीत होती है। कंडीशन ये है, एक ही दिशा में चलना है। ये 3 अंक अंकित है। देखो अब ये कोई डाइस है, अब यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड के बेस पे आंसर नहीं देना, अब हमें क्लोज डाइस के रूल लगेंगे। देखो डाइस एक ही है, इसको दो अलग अलग तरीक़ों से दिखाया गया है। ये कैसे मुमकिन है? देखिए जैसे ये हमारा डाइस था, इसको मैंने पहले इन 3 तरीक़ों से दिखा दिया आपको ऐसे, ठीक है। अगली बार मैं क्या करता हूँ, ये सतह कॉमन रखता हूँ लेकिन ये 3 दिखा देता हूँ। क्लियर है? ये भी दिख रहा है, ये भी और ये भी। तो ऐसे एक ही डाइस को दो या इससे अधिक तरीके से दिखा देता है, वो बदल बदल कर। अब आपको क्या कहता है, क्लोज डाई का रूल नंबर क्या है? 1 है। क्या कहता है कि जब एक सतह कॉमन हो, दोनों में एक अंक कॉमन है 2, तो उस सतह से एक ही दिशा में चलना है। एक ही दिशा में कैसे दोस्तों? दिशाएं 2 हैं यहाँ पर। इसके कहने का मतलब है, एक तो ये है जैसे घड़ी चलती है, घड़ी की सुइयाँ चलती है कैसे? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के अनुसार। क्लियर है? एक ये डायरेक्शन है ऐसे, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में। तो किसी भी चीज़ का विपरीत क्या होता है? उसका एंटी होता है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में। क्लियर है? तो आपको एक ही डायरेक्शन चूज करनी है, चाहे तो क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? जो सतह समान है उससे। देखिए 2 से चलते हैं, पहली सतह 3 आई, दूसरी सतह 4 आई। ऐसे लिख भी सकते हो 2, 3 और 4। दूसरे तरीके से दिखाया है, उसमें देखें तो पहले 2, जो नंबर कॉमन है, जो सतह कॉमन है उसी से चलना है। 2, 5 और 6 क्लॉकवाइज चले दोनों में, ये नहीं इसमें क्लॉकवाइज चले हैं, इसमें एंटी क्लॉकवाइज। 2, 5 और 6 आपको चलना है, इसमें भी क्लॉकवाइज तो इसमें भी, इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो उसमें भी। क्लियर है? तो देखिए 2 के सामने 2, 3 के सामने क्या आया? 5, 3 के सामने क्या हो गया? 5 हो गया। क्लियर है? 4 के सामने क्या हो गया? 6। ऐसे ये सम होगा। तो इसका मतलब क्या है कि 3 के विपरीत हमेशा 5 होगा, 4 के विपरीत हमेशा क्या होगा? 6 होगा, लेकिन 2 के 2 नहीं होगा, क्योंकि 2 के खुद 2 कैसे हो सकता है? तो देखिए अगर हमारे ये 6 नंबर अंकित हैं डाइस पर, तो देखिए 3 के 5 हो गया, 4 के 6 हो गया, तो 2 के विपरीत कौन होगा? फिर 1 होगा। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 के स्थान पर 1 आ जाएगा। 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? 1। ऐसे आपको सम करने हैं। एक सम और करते हैं। जैसे हमें ये डाइस दे दी, क्लियर है? अब इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन है 5। क्लियर है? क्लोज डाइस का फर्स्ट रूल कर रहे हैं, ध्यान रखना। कॉमन 5 है। 5 से अब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, आंसर सेम ही आएगा। ये सम दोनों तरीके से करवा देता हूँ। एंटी क्लॉकवाइज 5 से चले, पहले 4 आया फिर 3 आया। यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज चले तो पहले 5 फिर 2 फिर 6। इसका मतलब 4 के विपरीत हमेशा 2 होगा, 3 के विपरीत हमेशा 6 होगा। क्लियर है? 5 के पीछे क्या होगा फिर? देखो 2 आ गया, 3, 4, 5, बचा क्या है? 1। तो 5 के विपरीत क्या होगा? 1 होगा। क्लियर है? 5 के विपरीत क्या होगा? 1। ऐसे हम डाइस के सम सोल्व करेंगे। इसी सम को हम क्लॉकवाइज करते हैं। देखिए आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ कि डाउट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कोई डिफरेंस नहीं है। अब क्लॉकवाइज करें तो भी 5 से 3, 3 से 4, 5, 3 और 4, इसमें 6 और 2।
5, 6 और 2। तो इसमें भी देखिए 3 के विपरीत क्या है था 6, यहाँ पर भी 3 के विपरीत 6, 4 के 2, यहाँ पर भी 4 के विपरीत 2। क्लियर है। तो 5 के विपरीत क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको कोई कमी दिखाई दे रही है तो कमेंट कीजिए, बताइए कि किस समय आपको किस टाइप में दिक्कत आ रही है। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।